भारत समृद्ध और विविध संस्कृति से भरा देश है और पूरे देश में कई छिपे हुए रत्न हैं। इस नए वेब सीरीज एक्सप्लोर इंडिया में हम देश के कई छिपे हुए रत्नों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप इस शानदार और विविध राष्ट्र के समृद्ध विरासत और सुंदर लैंडस्केप का आनंद लेंगे। इस एपिसोड में हम भारत में एक ऐसा जगह का दौरा करेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है और भगवान के अपने देश के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण भारतीय राज्य केरला के अलावा और कोई नहीं है जहां सुंदर प्राकृतिक दृश्य और बिल्कुल अद्भुत परिदृश्य है। आइए अब एक नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ जगहों पर जहां आप इस खूबसूरत राज्य में घूमने के बारे में सोच सकते हैं। कोलम बीच केरल में एक तरफ खूबसूरत तट है जिसका मतलब है कि यहाँ के समुद्र तट घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ऐसा ही एक समुद्र तट कोलम बीच है जो कोलम के अद्भुत शहर में स्थित है। समुद्र तट को महात्मा गांधी समुद्र तट के रूप में भी जाना जाता है और इसमें इसी नाम का एक पार्क भी है। यह बीच केरला में पहले बीच वेडिंग डेस्टिनेशन होने के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक है। इस समुद्र तट पर जाने का आदर्श समय सर्दियों के दौरान होता है। कोलम लाइट हाउस तंगासेरी लाइट हाउस कोलम शहर के तंगासेरी में स्थित है और यह केरल के तट पर दूसरा सबसे ऊंचा लाइट हाउस है। यह 1902 से संचालित हो रहा है और इसका रखरखाव कोचीन महानिदेशालय प्रकाश स्तंभ और प्रकाशपोत द्वारा किया जाता है। यह 41 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह केरल में सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रकाश स्तंभों में से एक है। इस लाइट हाउस की यात्रा का सबसे अच्छा समय फरवरी और नवंबर के बीच में है। आस्तामुदी झील हमारी सूची में अगला स्थान प्रसिद्ध आस्तामुदी झील है जो कोलम झील में सबसे अधिक देखे जाने वाले बैकवाटर और झील है। यह स्थानीय मलयालम भाषा में आस्तामुदी नाम का अर्थ आद छोटी है और यह झील की कई उद्घाटों के कारण इसे ऑक्टोपस का आकार देने के कारण लिया गया है। यह मानसून का मौसम बैकवाटर और झील की यात्रा कराने का एक शानदार समय है, खासकर अगस्त और सितंबर के बीच। मुनरो आइलैंड मुनरो द्वीप या मुनरो तो अंतर्देशीय द्वीपों का एक समूह है जो कोलम झील में आस्तामुदी झील और कलाडा नदी के संगम पर स्थित है। आपको यहाँ कैनाल क्रूज पर जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि यह नहर परिक्रमा के लिए एक आदर्श स्थान है और आपको बेहद शांतिपूर्ण अनुभव भी होगा। क्रूज दिन में 2 बार संचालित होता है, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। सेंट जोसेफ चर्च को सेंट जोसेफ को समर्पित एशिया का पहला चर्च माना जाता है। यह एक साइरो मलाबार कैथोलिक चर्च है और यह एक बहुत ही सुंदर चर्च है जो निश्चित रूप से देखने लायक है। जटायु अर्थ सेंटर अगला स्थान जो हम देखने जा रहे हैं वह है जटायु अर्थ सेंटर, जिसे जटायु रोक के नाम से भी जाना जाता है। यह कोलम झील के चंद्यामंगलम में एक प्रसिद्ध साहसिक पार्क और पर्यटन केंद्र है। इस पार्क को दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति होने के गौरव भी प्राप्त है जो जटायु की है। यह पार्क का नाम रामायण में एक देवता से लिया गया है जिसका नाम जटायु है। यह पार्क सुबह 10 AM से रात 8 PM तक खुला रहता है और इसे अवश्य देखना चाहिए। पेरियार टाइगर रिजर्व अब हम केरला के गौरव की यात्रा करेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को पेरियार टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। यह केरला के इडुक्की और पत्तनामथिट्टा जिलों में स्थित है। पेरियार झील के पास गर्व से बसा यह पार्क हाथी के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। यह संरक्षित क्षेत्र में 925 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिसमें से 305 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र को 1982 में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क में दुर्लभ स्थानिक
और लुप्तप्राय वनस्पति और जीव पाई जाती है। अतुकाड़ वाटरफॉल्स। अतुकाड़ जलप्रपात अपने लंबे ट्रैकिंग मार्गों के लिए जाना जाता है, जो कई ट्रैकिंग उत्साही लोगों को आकर्षित करते हैं। यह स्थान मुन्नार और पालेश्वासल के बीच स्थित है और यह एक रोमांचकारी स्थान है जहां रुकना है। अतुकाड़ जलप्रपात एक स्वप्निल गंतव्य की तरह है, क्योंकि यह हरे भरे जंगलों और शान हरियाली से घिरा हुआ है। इस जगह की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान होता है, जब झरना पूरी तरह से गिर जाता है। ब्लॉसम हाइडल पार्क। ब्लॉसम हाइडल पार्क ढेरों सुंदर फूलों से भरे परिवेश के साथ आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस पार्क में बच्चों के लिए कुछ सवारी और खेल क्षेत्रों के साथ हरे रंग का एक विशाल पैच है। इसमें लैंडस्केप माउंट, उद्यान, कृत्रिम झरने और लॉन का एक विशाल कांड भी है, जो आगंतुकों को एक ही समय में आराम और कार्यकल्प महसूस कराने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। ब्लॉसम हाइडल पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च के बीच का है। टी म्यूजियम। मुन्नार में चाय संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2005 में टाटा टी द्वारा की गई थी और यह मुन्नार शहर में चाय के विकास की सुंदर यात्रा को बताता है। संग्रहालय में इस खूबसूरत यात्रा का जश्न मनाने वाली तस्वीरों और मशीनों का खजाना है। आप प्रदर्शन में चाय बनाने की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। यह जगह दुनिया में कुछ विदेशी चाय का खजाना है और यह वास्तव में चाय प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। इस जगह की यात्रा का आदर्श समय मार्च से मई के दौरान है। इराविकुलम नेशनल पार्क। आगे हमारे पास प्रसिद्ध इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, जो केरला का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क नीलगिरी ताहर का घर है और यह इडुक्की और इर्नाकुलम झील में पश्चिमी घाटों के साथ स्थित है। इसे 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह पार्क नीलाकुरिंजी की भूमि भी है, एक फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है। यह पार्क आनामुदी का घर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी ताहर के शांत होने के मौसम के कारण इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हर साल फरवरी से मार्च तक 2 महीनों के लिए बंद रहता है। गावी। गावी केरला के पठानामथिट्टा झील का एक गांव है। यह मुख्य रूप से अपने वाणी जीवन और हिल स्टेशन के अनुभव के लिए जाना जाता है। नीलगिरी ताहर, केरला हाथी और शेर के पूंछ वाले मकाक सहित कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों को अक्सर गावी के बाहरी इलाके में देखा जाता है। अगर आप पक्षी देखने वाले हैं तो गावी आपके लिए जगह है। इस जगह में पक्षियों से 260 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें ग्रेट पेड़ हॉर्नबिल, कातापोड़वा और किंगफिशर शामिल है। गावी वास्तव में बर्ड वॉचर्स के लिए एक स्वर्ग है और इसे अवश्य देखना चाहिए। पूवर। पूवर द्वीप रिसोर्ट केरला के बैकवाटर में बसा है और यह एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है। यह की लहराती नारियल की हथेलियां, अंतराई सुनहरी रेत, समुद्र की शांति, पाना बैकवाटर, क्रिम्सन सूर्यास्त और हरे भरे वनस्पति आपके चरण और एक जादुई माहौल बनाते हैं। यह शानदार प्राकृतिक परिवेश में एक शांत छुट्टी के लिए आदर्श दूरस्थ स्थान है। आप आवास के लिए फ्लोटिंग कॉटेज और लैंड कॉटेज के बीच चयन कर सकते हैं और शानदार बैकवाटर के तार के किनारे एक बोट क्रूज का आनंद ले सकते हैं। आपके लिए हमारा सीक्रेट टिप टेकाडी में कड़ातनादन कलहरी और नवरासा कथकली केंद्र का दौरा करना है। यह कलाकारों की प्रदर्शनी बेहद कुशल और देखने लायक है। केरला भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन राज्य में बहुत सारे छिपे हुए रत्न हैं जिन पर हर प्रकृति प्रेमी और यात्री को विचार करना चाहिए। यात्रा के बाद आप निश्चित रूप से उनके टैगलाइन गॉड्स ओन कंट्री से आश्वस्त हो जाएंगे।